देश में जियो, एयरटेल और वीआई 3 कंपनियां हैं। लंबे वक्त तक इन तीनों ही कंपनियों ने ग्राहकों को सस्ती सेवाएं प्रदान की, लेकिन हालिया समय में इन तीनों ही कंपनियों ने अपने टैरिफ दरों में अचानक बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी 20 से 25 तक की हुई है, जिससे उपभोक्ताओं को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जेबें अधिक खाली होने लगी है। लेकिन इसी बीच इन तीनों ही कंपनियों से अलग सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने कई ऐसे टैरिफ प्लान लॉन्च कर दिए हैं जो ग्राहकों को खूब राहत दे रहे हैं। बीएसएनएल के ये सस्ते टैरिफ प्लान ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय भी होने लगे हैं। तो आइए आपको बीएसएनएल के इस प्लान के बारे में विस्तार से बताते हैं। बीएसएनएल के 94 रुपए वाले प्लान में सबसे ज्यादा 75 दिनों की वैधता ऑफर की जाती है। बता दें कि 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाले किसी भी प्रीपेड प्लान में 75 दिनों की वैधता नहीं दी जा रही है। साथ ही इस प्लान में 3 GB डेटा भी ऑफर किया जा रहा है। वहीं कॉलिंग के लिए 100 मिनट दिए जा रहे हैं, जबकि 100 मिनट के बाद यूजर से 30 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा 60 दिनों के लिए कॉलर ट्यून की सुविधा भी मिल रही है। जियो की तरफ से 75 रुपए में 24 दिनों की वैधता ऑफर की जा रही है। ये प्लान खास तौर पर जियो फोन यूजर्स के लिए है। इस प्लान में डेली 100 MB डेटा मिलता है, साथ ही 200 MB एक्स्ट्रा डेटा ऑफर किया जाता है। इस तरह इस प्लान में कुल 2.5 GB डेटा मिलता है, जबकि कॉलिंग के लिए अनलिमिटेड टॉक टाइम और 50 SMS की सुविधा होती है। इस प्लान में जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड की सुविधा दी गई है। एयरटेल का 75 रुपए में कोई रिचार्ज प्लान मौजूद नहीं है। एयरटेल का सबसे सस्ता डेटा और कॉलिंग प्लान 99 रुपए में आता है। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की होती है। इसमें 99 रुपए टॉक टाइम, 200 MB डेटा और डेली 100 SMS की सुविधा प्रदान की जाती है। तो बीएसएनएल के ये लुभावने ऑफर ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। अचानक मोबाइल सिम की दुकानों में बीएसएनएल सिम खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। अमूमन भारत में लोग 2 मोबाइल नंबर का उपयोग करते हैं। ऐसे में दूसरे नंबर को जारी रखने के लिए बीएसएनएल एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है। आपको याद होगा किस तरह कुछ साल पहले तक बीएसएनएल सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को सिफारिश करनी पड़ती थी, लंबे लंबे लाइन लगाने पड़ते थे। लेकिन देश में निजी कंपनियों की पहुंच के बाद बीएसएनएल की साख में कमी आने लगी। सरकार के द्वारा अनदेखा किए जाने के बाद ये परिदृश्य से लगभग गायब ही हो गया था। लेकिन देश की निजी कंपनियों के अचानक टैरिफ प्लान महंगे करने के बाद लोगों का ध्यान इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी पर गया है। अब देखना ये होगा कि बीएसएनएल फिर से अपनी पुरानी साख बचा पाता है, बना पाता है या नहीं, क्योंकि जियो, एयरटेल समेत जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, इन सबके द्वारा टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी किए जाने के बाद अब बीएसएनएल बहुत सस्ते में 75 दिनों का टैरिफ प्लान लेकर सामने आया है, जो कि उपभोक्ताओं को एक बार फिर से खूब लुभाने लगा है।